नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लिंग निर्णय। हाँ, स्त्रीलिंग, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानेंगे, बहुत ही अच्छा खासा ट्रिक से जानेंगे। इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि यदि पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको कहीं भी कोई भी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसके बारे में आपको कोई झंझट नहीं होगी। इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिए। तो फर्स्ट जो है उसको आप ध्यान में रखिएगा कि देशों और राज्यों, हाँ भाई, राज्यों और देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। खत्म। याद रखिएगा, कोई भी अगर देश का नाम आ जाए ना और कोई भी राज्य का नाम आ जाए, उस सबको क्या कर दीजिएगा? पुल्लिंग कीजिएगा। हाँ, पुल्लिंग याद रखिएगा। चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रूस हो, सब 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 क्या होगा? पुल्लिंग होगा। याद रखिए, सबका सब क्या होगा? पुल्लिंग होगा। उसके बाद राज्यों के नाम, तो राज्य में बिहार हो जाए, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, असम, कोई भी राज्य, राजस्थान, पंजाब, कोई भी राज्य है ना, सब के सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। हाँ भाई, हाँ, देश के और राज्य के सभी नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा कि किसी भी जिला, गांव और शहर का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। हाँ, याद रखिए, जो हमने इसके पिछले बार समझा है ना कि देश और राज्य का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। उसी प्रकार जिला, शहर और गांव का भी नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो जिला के नाम ले लीजिए, कोई भी जिला का नाम ले लीजिए। तो जिला में क्या होता है कि मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोरखपुर, कोई भी जिला हो जाएगा ना, उस सब के सब क्या होगा? पुल्लिंग होगा। यानी मोतिहारी एक अच्छा शहर है, मोतिहारी एक बड़ा शहर है, मुजफ्फरपुर एक बड़ा शहर है, पटना एक बड़ा शहर है, बड़ी शहर नहीं है, बड़ा शहर है। याद रखिएगा। तो जो जिला के जो नाम होंगे और उसके बाद शहर, शहर में कोई छोटा मोटा कोई भी शहर हो, जैसे मैं जो है ना छोटा शहर यानी मेहसी का रहने वाला हूं, तो इसके जो आसपास में जो पड़ते हैं, मेहसी, चकिया, मोतीपुर, पिपरा, ये सारे के सारे शहर क्या हो जाएंगे? तो पुल्लिंग हो जाएंगे। गांव, हाँ भाई, गांव, तो गांव का नाम भी पुल्लिंग होगा। जैसे मैं जिस गांव में रहता हूं वह परतापुर, तो परतापुर भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। रामपुर, रामपुर भी एक गांव का नाम है ना, तो वह भी पुल्लिंग होगा। यानी कोई भी गांव का नाम, शहर का नाम और जिला का नाम, सबका सब क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अब आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगला क्या है उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि पर्वतों के नाम, यानी जितने भी पर्वत होते हैं, पर्वतों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब कोई भी पर्वत आ जाए ना भाई, याद रखिएगा वो पुल्लिंग होगा। जिसमें हिमालय तो बहुत बार आया है, याद रखिएगा। हिमालय का लिंग निर्णय करें तो हिमालय बहुत बार आया है। और हिमालय जो ना, हिमालय एक ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। हिमालय एक ऊंचा पर्वत है, तो यह जो होगा पुल्लिंग होगा। केटू, केटू भी एक पर्वत का नाम है, तो केटू भी पुल्लिंग होगा। याद रखिएगा। अगला जो है विंध्याचल पर्वत, यह भी जो है पुल्लिंग होगा। बरबा, यह भी एक पर्वत का नाम है, यह भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो पर्वतों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होगा। अब आपको कोई झंझट नहीं है ना, तो नहीं ही होगा। अगर आप अच्छा तरीके से इसको पूरा का पूरा वीडियो देख लो, आपको फिर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्या है? दिनों के नाम। हाँ भाई, दिनों के नाम, चाहे वो संडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे के सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। हाँ, सप्ताह के 7 दिन, एक भी दिन नहीं स्त्रीलिंग में जाएगा। सप्ताह के 7 दिन क्या होंगे? पुल्लिंग में जाएंगे। याद रखिएगा। अच्छा चलिए, अगर दिन के नाम जान गए तो अब महीना का भी जान लेते हैं ना। तो महीना का नाम भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। याद रखिए। हाँ, लेकिन इसमें तो आपको रुकना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? जनवरी, यानी फर्स्ट विकेट ही गिर जाता है। यानी महीना का 12 होता है ना, जनवरी से स्टार्ट होता है, तो उसमें फर्स्ट विकेट ही गिर जा रहा है। हाँ, जनवरी और मई और जुलाई स्त्रीलिंग होगा, बाकी सब का सब पुल्लिंग। याद रखिए, 3 को छोड़कर 9 के 9
पुल्लिंग में जाएंगे और ये 3 जो है ना स्त्रीलिंग में आएंगे, याद रखिएगा। तो जनवरी और मई और जुलाई, हाँ दीर्घी ई का मात्रा बड़ी होनी चाहिए और ये जो हो जाएंगे आपको क्या चला जाएगा स्त्रीलिंग में, मई जुलाई। याद रखिए ई आता है पूरे 12 महीने में, मई और जुलाई में ही ना ई आता है। तो मई जुलाई और जनवरी ये 3 ही हो जाएंगे स्त्रीलिंग, बाकी सब का सब पुल्लिंग। अगला देखिएगा, नक्षत्रों और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। हाँ भाई, नक्षत्रों और ग्रहों के नाम, नक्षत्रों जैसे सूर्य, तारा, चंद्रमा, सबका सब पुल्लिंग में डालो ना, सबका सब पुल्लिंग में जाएगा। और ग्रह में चलाते हैं राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, ये सब क्या होंगे ग्रह होंगे और इन सभी का नाम क्या हो जाएगा पुल्लिंग में। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा कि धरती और पृथ्वी, यानी धरती या पृथ्वी, ये क्या होगा स्त्रीलिंग हो। धरती घूम रही है या धरती घूम रहा है, नहीं धरती घूम रही है, याद रखिएगा। तारे चमकते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ट्रिक के जरिए याद कर लो ना। आगे क्या है, रत्नों के नाम क्या होते हैं पुल्लिंग। जितना भी रत्न होता है ना, रत्न के नाम क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोती, हीरा, जवाहर, मणिक, नीलम, ये जितने भी रत्न होते हैं ना उन सभी का नाम क्या होंगे पुल्लिंग होगा, याद रखिएगा। यानी हीरा, मोती, सोना बहुत बार आया हुआ है भाई, याद रखिए। हीरा, मोती, सोना बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए आप याद रखिएगा कि रत्नों के सभी नाम क्या होंगे पुल्लिंग होगा, सिर्फ और सिर्फ चांदी को छोड़कर। हाँ भाई, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, चांदी को छोड़कर। चांदी क्या होगा स्त्रीलिंग होगा। चांदी सस्ती होती है, यानी चांदी महंगी नहीं होती है और सोना महंगा होता है, याद रखिएगा। चांदी स्त्रीलिंग, बाकी सब का सब जो रत्न होगा वो क्या होगा पुल्लिंग होगा, याद रखिएगा। आगे क्या है, धातुओं के जो नाम होते हैं ना सबका सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे तांबा, लोहा, सोना, निकेल, पीतल, कॉपर, सबका सब क्या होगा पुल्लिंग होगा। और चांदी भी तो धातु ही है ना, तो चांदी क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसके पहले भी बता दिए हैं, इसमें भी जान लीजिए कि चांदी क्या होगा स्त्रीलिंग, क्योंकि ये जो है बहुत बार आ रहा है। अगला क्या है, अनाजों के नाम। हाँ भाई, अनाज के जितने भी नाम है ना वो सबका सब पुल्लिंग होंगे। जैसे जौ, गेहूं, चना, चावल, बाजरा, मटर, तिल, ये सब का सब क्या होंगे पुल्लिंग होंगे। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, इसके अपवाद वाले स्त्रीलिंग में जाएंगे, याद रखिएगा। अपवाद वाले किस में जाएंगे स्त्रीलिंग में। तो मकई, मूंग, खेसारी, ज्वार और अरहर, ये सब क्या होंगे स्त्रीलिंग होंगे। ये सब क्या होंगे स्त्रीलिंग होंगे, बाकी सब के सब क्या चले जाएंगे पुल्लिंग में। अगला है शरीर के अंग का नाम। हाँ भाई, पूरे शरीर के अंग का नाम बात कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में बात हो ना तो आप ट्रिक से याद रखना, यार ट्रिक से याद रखोगे सबका सब कंप्लीट हो जाएगा। तो शरीर के अंग का नाम जो होगा ना वह सब पुल्लिंग होगा, लेकिन कुछ इसमें भी अपवाद है, अपवाद को आप ध्यान में रखिएगा। तो शरीर के अंग में कान, मुंह, दांत, ओठ, हाथ, अंगूठा, नाखून, ये सारे जो होंगे वह क्या होंगे, और भी बहुत ज्यादा है, यानी आदि इत्यादि करके लिख लीजिएगा। और भी बाकी सब जो होंगे पुल्लिंग होंगे, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या होगा कोहनी, कलाई, नाक, कान नहीं, कान चले जाएंगे पुल्लिंग में, याद रखिए। कान कहाँ चले जाएंगे पुल्लिंग में, लेकिन नाक और आंख और उसके बाद मुंह नहीं, मुंह चले जाएंगे पुल्लिंग में। मुंह के अंदर जो जीभ होता है ना, जीभ कौन सी में जाएगा स्त्रीलिंग में। हाँ, ये दांते क्या होगा तो दांत चला जाएगा कौन सी में पुल्लिंग में, लेकिन दांत जो है ना मुंह के अंदर जो जीभ होता है वो जीभ चला जाएगा स्त्रीलिंग में, याद रखिएगा। हड्डी और नस, ये सब स्त्रीलिंग में जाएंगे, याद रखिए। अगला है जिनके अंत में त्र होता है ना वो सब पुल्लिंग में जाते हैं, याद रखिए। जिनके अंत में त्र होता है ना वो सब के सब पुल्लिंग में जाएंगे। जैसे पत्र, हाँ भाई पत्र, चिट्ठी नहीं, चिट्ठी चला जाएगा स्त्रीलिंग में, लेकिन चिट्ठी का परिवाची शब्द क्या होता है पत्र होता है ना। तो याद रखिएगा कि आंख स्त्रीलिंग होता है, लेकिन उसके जो परिवाची शब्द है
नेत्र, इसमें भी त्र है ना, तो त्र वाला अधिकांश शब्द चला जाता है कौन सी पुल्लिंग में। तो यानी चित्र, पत्र, क्षेत्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र, अस्त्र, पुत्र, ये सब का सब चला जाएगा कौन सी में, पुल्लिंग में। याद रखिए जिसके अंत में त्र होना वो सब चले जाएंगे पुल्लिंग में, याद रखिएगा। अगला है जिनके अंत में ख हो, हाँ भाई जिनके अंत में त्र हो वह चले जाएंगे, और जिनके अंत में ख हो जैसे सुख, दुख, ये सब चले जाएंगे पुल्लिंग में। सुख, दुख, लेख, शंख, ये सब के सब, आलेख भी हो जाएगा पुल्लिंग में, यानी सब के सब चले जाएंगे पुल्लिंग में, याद रखिएगा।